अध्याय 12 द्वितीय स्पर्श रेखा प्रश्नावली 4 का दूसरा क्वेश्चन। दी गई आकृति में कोण क्यू आर एस तथा कोण क्यू टी एस का मान ज्ञात करना है। ठीक है, डायग्राम हमें दे दिया है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। हल करके लिखते हैं। एस ओ क्यू का मान दे दिया है। ठीक है, इस कोण का मान दे दिया है 152 एस दिया है। ठीक है, तो लिखते हैं कोण एस ओ क्यू। ठीक है, एस ओ क्यू का मान दे दिया है 152 अंश। ठीक है, 152 अंश दिया है। तो अब देखो, हम जानते हैं केंद्र से, ठीक है, किसी केंद्र में बने कोण, किसी केंद्र से में बने कोण शेष खंड में बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। प्रमेय में हमने पढ़ा है। ठीक है, किसी केंद्र में बने कोण शेष खंड में बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो लिख सकते हैं एस ओ क्यू कोण, कोण एस ओ क्यू दुगना होगा कोण किसके, एस पी क्यू के। ठीक है, एस पी क्यू के। किससे, केंद्र में बने कोण, केंद्र में बने कोण शेष खंड में, खंड में बने कोण का दुगना होता है। ठीक है, दुगना होता है, हमने प्रमेय में पढ़ा है। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या पता है, एस ओ क्यू कोण का मान पता है 152 अंश। ठीक है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, एस पी क्यू का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, कोण एस पी क्यू का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, कोण एस ओ क्यू का मान क्या करेंगे, 152 अंश को रख देंगे। ठीक है, तो चलो हल करते हैं इसे। तो इसका इसका जगह क्या रखेंगे, 152 अंश इसका मान बराबर 2 कोण एस पी क्यू। ठीक है, अब 2 को पक्षांतर करेंगे तो इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट जमा कर कैसे लिखेंगे, कोण एस, कोण एस पी क्यू। ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे, 152/2 हो जाएगा। ठीक है, तो कोण एस, एस पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और एक हासिल आ गया, तो 2 छिक्का 12 यानी 76 अंश। ठीक है, कोण एस पी क्यू का मान कितना आ गया, 76 अंश आ गया। मान मतलब इस कोण का मान कितना आ गया, 76। ठीक है, समझ गया इतना। तो अब देखो, अब हमें कैसे हल करेंगे। इसमें देखो क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, इस वाले बड़ा वाले में देखो एस पी क्यू टी और एक एस पी क्यू आर वाला बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। तो क्या करेंगे, चतुर्भुज वाले ही नियम लगाकर हल करेंगे। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या लेते हैं, पी क्यू टी एस लेते हैं पहले। ठीक है, चतुर्भुज पी क्यू टी एस में चक्री चतुर्भुज, चक्री चतुर्भुज मतलब चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण या कोणों का योग 180 अंश होता है। हमने प्रमेय में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, हमने पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ले रहे हैं हमको, हम कौन सा चतुर्भुज ले रहे हैं, पी क्यू टी एस वाला ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, चक्री चतुर्भुज का नियम लगाएंगे। चक्री चतुर्भुज का योग कितना होता है, उनके कोणों का योग कितना होता है, सम्मुख कोणों का योगफल ना। जैसे कोण टी के सम्मुख कोण कौन है, पी है। जैसे एस का सम्मुख कोण कौन क्या है, क्यू है। तो उन कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हमने प्रमेय पढ़ा है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या लेंगे, तो हमें देखो कोण एस पी क्यू का मान पता है और कोण एस ओ क्यू का मान पता है। एस पी क्यू का मान देखो, तो इस कोण का मान पता है यानी, तो हम कैसे लिखेंगे, इनके सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। कैसे लिखेंगे, कोण एस पी क्यू लिखते हैं, कोण एस पी क्यू प्लस, और इस तरफ लिखते हैं क्यू टी एस, कोण क्यू टी एस बराबर 180 अंश। समझ गए क्या, कैसे लिखे करके, क्योंकि सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, डायरेक्ट तो लिखे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कोण पी का मान। ठीक है, इसमें देखो अमीन का दें 76 अंश है, तो इसके जगह क्या रखेंगे, 76 अंश को रख देंगे। तो लिखते हैं 76 अंश, और इस प्लस है ना, प्लस
कोण QTS बराबर 180 अंश। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस 76 अंश को इस तरफ पक्षांतर कर दूंगा। ठीक है, तो जिससे क्या निकल जाएगा, कोण QTS का मान निकल जाएगा। तो लिखते हैं कोण QTS बराबर 180 माइनस 76 हो जाएगा, इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, कोण QTS का मान बराबर आ जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7 तो 0 और 104। कोण QTS का मान कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप क्या लेंगे, ये वाला चतुर्भुज को लेंगे, पी क्यू आर एस वाला लेंगे। ये भी क्या है, चक्री चतुर्भुज बन रहा है, पी क्यू आर एस क्या है, चक्री चतुर्भुज है। ठीक है, इतना समझ गया क्या। अब हमने अभी क्या निकाले हैं, क्यू टी एस का मान निकाले हैं। अब क्या निकालेंगे, पी क्यू आर एस, यानी क्यू आर एस का मान निकालेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन में तो पूछा है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं इसी प्रकार, इसी प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार तो चक्री चतुर्भुज का सम्मुख कोणों का योगफल कितना है, 180 अंश होता है। तो आप क्या लेंगे, एस पी क्यू। ठीक है, ये यहां पास लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, कौन सा चतुर्भुज ले रहे हैं करके, चतुर्भुज पी क्यू आर एस वाला ले रहे हैं। ठीक है, पी क्यू आर एस वाला चतुर्भुज ले रहे हैं करके। ठीक है, इतना समझिए। तो देखो अब लिखते हैं कोण एस पी क्यू, कोण एस पी क्यू प्लस हो जाएगा ना, एस पी क्यू प्लस क्यू आर एस हो जाएगा, क्यू आर एस बराबर 180 अंश। ठीक है, तो हमें कोण पी का मान पता है 76 अंश। ठीक है, यहां तो यहां 76 अंश को रखते हैं, प्लस कोण क्यू आर एस बराबर 180 अंश। तो 76 अंश को पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, तो कोण क्यू आर एस का मान पता चल जाएगा, 180 माइनस क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। तो कोण क्यू आर एस का मान कितना आ जाएगा, 104 ही आएगा। 180 से माइनस करेंगे तो 104 अंश। और यही क्या करना था, हमें ज्ञात करना था। ठीक है, क्यू आर एस का मान ज्ञात करना था कोण, तो इसका मान कितना आ गया, 104। और कोण क्यू टी एस का मान भी कितना आ गया, 104। तो इस वाले क्वेश्चन को ऐसे हल करना है हमें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, दी गई आकृति में एबीसीडी एक चक्री चतुर्भुज है जिसका भुजा ए बी वृत्त का व्यास है। यदि कोण ए डी सी 150 अंश हो, ए डी सी क्या है, 150 अंश दे दिया है, तो कोण ए बी ए सी का मान ज्ञात करना है। कोण बी ए सी यानी कोण ए का मान ज्ञात करना है इसका। ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो चलो दिया उसे फर्स्ट तो लिखते हैं। ठीक है, हल करके, हल क्या क्या दिया है हमें, इसमें देखो कोण ए डी सी का मान दे दिया है 150 अंश। लिखते हैं कोण ए डी सी का मान दिया है 150 अंश। ठीक है, और क्या क्या ज्ञात करना है हमें, कोण बी ए सी का मान ज्ञात करना है, कोण बी ए सी का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, और देखो इसमें ए भी क्या है, वृत्त का व्यास है, क्योंकि केंद्र से होकर वृत्त को दोनों तरफ से स्पर्श करना है, तो क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है। ए भी क्या है, ए बी वृत्त का व्यास है। ठीक है, ए बी वृत्त का व्यास है। और देखो, और इसमें देखो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में, इसमें देखो ए बी, त्रिभुज एबीसी में ए क्या है, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त में बने कोण क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। या ऐसा भी समझ सकते हो, ए बी वृत्त पर वृत्त के व्यास द्वारा बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, वृत्त के व्यास द्वारा बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो इसी को लिखेंगे कोण ए सी बी, कोण ए सी बी क्या होगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। लिख सकते हैं साइड में, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त द्वारा बने कोण समकोण होता है। ठीक है, समकोण होता है। यह भी लिख सकते हो, वृत्त, वृत्त के व्यास द्वारा बने कोण
समकोण होता है। ठीक है, समझ गए क्या? इतना इतना हो गया हमारा। तो अब देखो, हमें पहले से बोल दिया है क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। इसमें बोला है दी गई आकृति में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, पहले से बोला है। तो चक्रीय चतुर्भुज है तो उनके सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है, हमें पता है। तो लेते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है, उनके सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट, कोण डी और कोण बी क्या होगा? बराबर 180 होगा। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कोण डी प्लस कोण बी बराबर क्या होगा? 180 अंश होगा। ठीक है, पहले से बोल दिया चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज का कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। उनके सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। जैसे कोण डी का मान 150 है तो इसका मान क्या आएगा? 30 आएगा, सीधा बात है। तो लिख सकते हैं कोण डी का मान पता है हमें 150 अंश है, प्लस कोण बी का मान निकल जाएगा 180 अंश। तो कोण बी बराबर 150 को पक्षांतर कर देंगे तो कोण बी का मान कितना आ जाएगा? 30 अंश आ जाएगा। इतना समझिए क्या? 180 में से 150 घटाएंगे 30 बचेगा। इतना हो गया हमारा। तो इस तरफ भी देखो कोण ए और सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें देखो कोण बी का मान पता चल गया, कितना आ गया? 30 अंश आ गया। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। तो अब इसमें क्या लगाएंगे? हमें क्या चाहिए? कोण ए का मान चाहिए। ठीक है, प्रश्न में बोला है कोण बी ए सी का मान, मतलब कोण ए का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल एक कितना होता है? 180 अंश होता है। उसी में रखकर हल कर देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, तो तीनों कोणों को जोड़ देते हैं। तो लिखते हैं कोण ए बी सी प्लस कोण ए बी सी लिख लिया, ए बी सी। अब लिख लेते हैं कोण बी सी ए लिख लेते हैं, बी सी ए प्लस, अब कोण ए बचा है ना, तो कोण ए को कैसे लिखते हैं? हमें चाहिए बी ए सी लिख लेते हैं, कोण बी ए सी बराबर क्या होगा? 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, तो कोण बी का मान पता है मुझे, अभी निकाले हैं 30 अंश, प्लस कोण सी का मान पता है मुझे, कोण सी का मान पता है क्योंकि क्या है? वो समकोण है। ठीक है, 90 अंश, और प्लस कोण बी ए सी का मान ज्ञात करेंगे तो 180 बराबर करके। ठीक है, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया? 120। 120 को उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, तो कोण बी ए सी का मान निकल जाएगा। तो 180 माइनस क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो कोण बी ए सी का मान कितना आ जाएगा? 180 से 120 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, और ये क्या करना था? हमें ज्ञात करना था। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे।